एक तो ठंडा देना जी। एक तो ठंडा और दे। लीजिए। कितना हुआ? 6 रुपया। अबे दंतमंजन, क्या बदमाशी है, हैं? मैडम ठंडा मांगे हैं, ठंडा तो है ही है। धर बुड़बक चौथी फेल। चल बता, पांडव कितने थे? 5। ये फिंगर कितना है? काउंटिंग करो तो। 5। जब गाल पे कांटेक्ट होगा तो कार्बन कितना छपेगा? 5। हाँ, तो ये कोकोआ कितने का है? 5। और बाप कितने है तोरे? 5। हैं? नहीं, 1। हाँ, तो फेस धो के आइए और 1 रुपया लौटाइए, चलिए। अरे ठंडे का तड़का लगाई दिया रे, हारमोनिया बजाई के। 5 मतलब छोटा कोक। Growing number of multinationals and local companies are looking forward to shift their bases towards rural India, where people are quickly moving away from poverty and heading towards prosperity. To tap the huge customer base, companies are creating new products and packaging products which are completely compatible for the rural India. Consumer behavior in rural side of the India is very unique and different from their counterparts residing in cities. To study this, we are in the village called Raipur, situated in Noida sector 125 adjacent to Amity University. बाबू घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंग रेत ये बाबू। Rapid urbanization of the Delhi NCR region has enabled the village to be well connected to all the amenities and infrastructure. Skyrocketing prices of the farming lands around the village due to the growing number of companies attracted the farmers and made them to sell their lands and diverted the money to the other purposes. Village is now mostly inhabited by the low-income labor people who work for daily wages. Shopkeepers in this village experience both consumers, that is, demand for the low price from the lower sect of the people and demand for the branded products from the rich sect of the people. Many spurious products are available in the market. These products are usually given to the consumers on the name of their branded counterparts. इंटरव्यू इस बारे में कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हमको जानना है कि गांव के लोग क्या खरीदते हैं। क्या क्या मतलब जैसे महंगा सामान ज्यादा लेते हैं कि सस्ता सामान लेते हैं? महंगा कौन लेगा, वो सस्ता ही लेगा। सस्ता ही लेते हैं। तो आप लोग ये सब आइटम है, ये चुलबुले और ये डायमंड हो गया, ये सब आपके पास कहाँ से आता है? सेलमैन लेके जाता है। एजेंसी वाला रहता है कि ये डायरेक्ट सेल्स होता है? और आप लोग कहीं से लेते हैं होलसेल में कि वो इधर ही आके देते हैं? और सब इधर ये सब रफल लेज वगैरह बिकता नहीं है? लेज आइटम और ये सब कम बिकता है। कम, ये सब आइटम ज्यादा बिकता है। सस्ता है इसके लिए ये बिकता है कि क्या कारण क्या है? सस्ते के लिए दुनिया मर रही है यार। सस्ते के लिए दुनिया मर रही है, बढ़िया। ये कुरकुरे का स्पूरियस प्रोडक्ट 4 चरे, ये आप देख सकते हैं 5 रुपए में बिक रहा है। ये सबसे ज्यादा इधर बिकता है और सबसे ज्यादा सेल होती है। दिस इज द प्रोडक्ट डायमंड विच इज सोल्ड इन द रूरल मार्केट। Okay, this cost ₹10 and it is double the size of what Ruffle Lays and other brands give over here to us in the urban market. ठीक है, आपका नाम? प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
8 साल से ये तो दुकान है। अच्छा, 8 साल से ये सब मोबाइल वगैरह और ये सब बेच रहे हैं आप, सिम कार्ड वगैरह बेचते हैं। तो इधर सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदते हैं? सिम कार्ड कौन सा लेते हैं? 55 रुपये। हाँ, एयरटेल का। और मोबाइल में सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? चाइनीज़ मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, चाइनीज़ में कौन सा मोबाइल बिकता है सबसे ज़्यादा? चाइनीज में तो आते इधर लोग ज़्यादा करके सस्ता ही पसंद करते हैं लेना, कि ऐसा क्यों लेते हैं? सस्ता वाला क्यों खरीदना चाहते हैं लोग? सस्ता वाला जो लेबर क्लास का आदमी करके आता है। हाँ, इस वजह से वो सस्ता ही लेते हैं। और कितने दाम में उनको बढ़िया सा चाइनीज़ मोबाइल मिल जाता है? कितने रुपए में? अंदाजन से कितने रुपए में उनको? 1500 में। ये सारे मोबाइल में से एक चाइनीज मोबाइल दिखा सकते हैं आप कौन सा सबसे ज्यादा बिकता है? ये सबसे ज्यादा इसकी इधर सेल है। ये देख सकते हैं आप, केचड़ा म्यूजिक फोन। ये बिग स्पीकर, बिग बैटरी K9 चाइनीज मोबाइल है जो सबसे ज्यादा इस गांव में बिकता है। और ये इधर 8 साल से इनकी दुकान है। आपका नाम सर? इंदर जी की इधर दुकान 8 साल से है और लोग इधर ही आके अभी भी देख सकते हैं आप, लोग इधर आके खरीदी कर रहे हैं। हाय, हेलो, थैंक यू। मैं महेश जी के जनरल स्टोर में खड़ा हूँ, जिधर आप देख सकते हैं ये सबसे पहला आइटम लैंसर एक कंपनी है, उसका ब्रांड बटर पाए जो गुड डे का स्पूरियस प्रोडक्ट है। दूसरा आइटम लैंसर ही कंपनी का 50-50 का स्पूरियस प्रोडक्ट टॉट बिस्किट्स जो 50-50 का स्पूरियस प्रोडक्ट है। और मैक्स चॉकलेट, ये जो बंच चॉकलेट आती है उसका स्पूरियस प्रोडक्ट इस महेश जी की दुकान में बिकता है। महेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये आप प्रोडक्ट क्यों रखते हैं, और वो बाकी गुड डे हो गया या 50-50 हो गया या बंच हो गया, ये आप प्रोडक्ट क्यों नहीं रखते आपकी दुकान में? देखो, वो ब्रांडेड है, वो थोड़ा जो यहाँ के लो क्लास लोग हैं वो कम खरीदते हैं। मार्जिन इसमें थोड़ा हमें भी ज़्यादा होता है, उनको सस्ता पड़ता है, वो इसलिए ज़्यादा लेते हैं। उनको क्या ऐसा है कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि हम बंच ही खा रहे हैं और अब वो ये चीज़ खरीदते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं? वैसा शायद उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि ये वैसा ही दिखता है, दिखने में वैसा ही है, तो क्या वो ऐसा सोचते हैं कि हम वही चीज़ खरीद रहे हैं और खा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी सोच में कुछ तो होगा जो इसको ले रहे हैं और खरीद रहे हैं। अच्छा, और ये आप हर हफ्ते में कितनी दफ़ा आपका माल आता है, कैसे आता है? हफ्ते में 2-3 जगह वही आता है, सप्लायर आता है देने के लिए। सप्लायर आता है, मतलब ये लोकल कंपनी है, इसका सप्लायर आता है और आपको देके चले जाता है, तो इस पर आपको मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। जो गांव वाले आपके पास लेने आते हैं वो क्या पूछते हैं, हमें गुड डे का बिस्किट चाहिए, 50-50 चाहिए कि क्या चाहिए? गांव के जो अच्छे हाई क्लास के लोग हैं वो आगे गुड डे ही मांगते हैं। अच्छा, लेकिन जो लो क्लास है, मिडिल क्लास है, मतलब वो जाके ये मांगते हैं। मतलब उनको मालूम है कि ये चीज़ गुड डे वाली चीज़ है। हाँ। वो यही सोचते हैं कि ये गुड डे ही खरीद रहे हैं बस। उनका यही सोचना है, उनका यही इसलिए वो लेते हैं, इनको लेते हैं। अच्छा, और जो इधर गांव में भी एक अपर क्लास होती है, जैसे गांव की भी अपर क्लास हो गई, तो वो लोग गुड डे ही खरीदते हैं कि वो लोग भी ये वो खरीदते गुड डे हैं? ही खरीदते हैं, वो ये नहीं खरीदते। और इधर कितने गांव वाले, मतलब इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 5000 लोग आप देख सकते हैं इस गांव में है। और ये हम अभी छठी दुकान कवर कर रहे हैं। इधर ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दुकानें हैं, जनरल स्टोर है, जो ये सारे स्पूरियस आइटम सबसे ज़्यादा बिकता है। और ये आप देख सकते हैं कि 5000 लोगों के लिए खाली 5 या 6 दुकानें, मतलब ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हैं 1000 लोगों के लिए एक दुकान है इस गाँव के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि महेश जी की दुकान पे अभी ये कस्टमर आए हैं खरीदने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जनरली क्या खरीदते हैं यार? जो पसंद होगा तो वही खरीदें। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि आपको ज़्यादा महंगा खरीदना पसंद करते हैं कि सस्ता खरीदना पसंद करते हैं? हम तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का और कम रेट का, कम दाम का खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा, विदेशी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेचती है इधर मार्केट में, वो आप पसंद करते हैं कि देसी कंपनी जो अच्छा क्वालिटी में बना के बेच रही है? जैसे वो बिस्किट हो गया, वो आप जैसे बिस्किट दिखाते रहूँ मैं आपको, ये जैसे देसी कंपनी है जो बना के बेच रही है, ये विदेशी कंपनी का बिस्किट नहीं है, तो आप क्या पसंद करते हैं? मतलब ये भी तो क्वालिटी में सही है, तो ये भी आपके हिसाब से कैसी क्वालिटी है? ये क्वालिटी तो सही है, ये क्वालिटी सही है। तो ये आप खरीदने आए हैं अभी, ये खरीदने आए हैं, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं कि ये यही बिस्किट खरीदने आए हैं, ये क्वालिटी में खरीदने आए हैं।
और ये नहीं सोचते कि अब क्या है, महंगा चीज़ लेना पसंद नहीं करते। आपका नाम सर? सुनील सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। In the contrary, the village elite segments demands for the higher quality product and clearly differentiates between the spurious and original products. Now we are here in the Raipur village in the house of Harsha Prabhu. He is living here since 3 years and he belongs to the village elite. Now we shall ask him certain questions how the people differ from the consumer behavior when we compare from the low class to the high class in the villages. Hello sir. Hi. Hi. Just we need to ask some questions about the consumer behavior of the rural India. See, when you buy the certain product, how do you buy? By seeing the brand, by seeing the price, or by just seeing the quality of the product? How do you actually take a decision while buying a particular product? Usually when I go to buy something, so first I go to choose a brand, then I go to select a brand. If my financial status is good to buy that brand, so I can go for that. Otherwise I will look for some other brands which are very close to my expectations. Sir, the next question is, like, how do you differentiate the buying behavior of the low level group in your village than the elite? As you belong to elite, you can clearly see the difference of the people who belongs to low level income group in this particular village. How the buying pattern differs from you? See, first of all, actually whatever the people here they buy, it depends on their financial status. Most of the people here, they goes to work in a company for a low price, Low salary. So it depends on them on how much they have, how much they can spend on something, some product. So here the people, they usually goes to low quality products, so that they can enjoy all the Luxuries of rich. So how do you think that the shopkeepers would encourage them if they usually give them the low level products? As of my knowledge, here the shopkeepers, they put some low quality products only, And, as per my knowledge. Okay. Because the people, they have to look at the market, what kind of market they have. Okay. So only they are keeping the low quality products. Now, you can clearly see in the Harsha Prabhu's words that people here in the low level and upper level segment differs a lot. The people in the upper level are literate and know about the brands and usually ask the shopkeeper about the branded items. But when it comes to rural India's lower level segment, they are illiterate and they are usually go by the colors what the manufacturers make. And here there is a huge encouragement by the shopkeepers for the spurious products. With the increasing global and local competition, companies are coming up with the more and more innovative products, processes and business models to exploit the huge untapped markets of rural India and gain their way towards sustained growth.